अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम मल्टीपल एंगल्स तक कर चुके हैं काम, डबल एंगल। हमें साइन 2a, कॉस 2a, टैन 2a, ये तीनों हमें आते हैं। तो इनका पता होना ज़रूरी नहीं है, इनको हर तरीके से मैनिपुलेट करके देख पाना ज़रूरी है। देखो tan 2a या sin 2a मुझे इन टर्म्स ऑफ tan भी याद होना चाहिए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a भी मुझे को इन टर्म्स ऑफ tan भी याद होना चाहिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें इस फॉर्मूले का पता होना नहीं है। देखो याद रखना, साथ वाले जितने भी बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं उनको करने दो, उनसे उनकी परवाह मत करो। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हमें वैसे घुटे होने चाहिए जैसे हमें अपना नाम याद होता है। अगर हमें फॉर्मूले ऐसे नहीं आते तो हमारी जो डिस्कशन हो रही है इट इज़ वेस्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारा काम ही फॉर्मूले के अपने नाम की तरह याद होने के बाद मेरे साथ शुरू होगा। तो हम असाइनमेंट का लेवल साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली जब हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले टास्क पे, जो बच्चे स्कूल के सिलेबस में हैं वो जितना काम क्लासेस में करवाया हुआ है वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी अगर हमें प्रॉपरली समझ में आई है तो उसके बाहर के क्वेश्चंस हमें कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। जो क्लासेस में काम कवर्ड है उसमें जो क्वेश्चंस कवर्ड है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद उसको फर्दर टॉप अप करती है असाइनमेंट्स। तो ऐसे ही असाइनमेंट, टेस्ट, इनमें अपना स्कोर राइट रखो। जो टेस्ट हो रहे हैं साथ में टेस्ट में अपना स्कोर बहुत बढ़िया करने की करो। जहाँ पे गलती होती है उसको देख के छोड़ा ना करो, उसको नोटिस करो कि मेरे से कहाँ पे मिस्टेक हुई। देखो हमारी लर्निंग कब होगी, सोचो कि ये कंप्लीट सर्कल है, इसमें से इतना आधा काम तो हो गया जो मैंने बताया, हमने जो क्लास में डिस्कशन करी। उसके बाद जो आप लोगों ने क्लास के बीच में से क्वेश्चंस अपने आप करे ना, उसने भी सोचो कि इतना काम कवर कर दिया। तो हमने 270 डिग्रीज ऑफ द लर्निंग वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो जो ये बाद का पोर्शन है ये कवर होता है थ्रू द असाइनमेंट्स जो हम लोग कर रहे हैं। मतलब समझो कि हम लोग 3/4 काम कंप्लीटली कर चुके हैं। इसको रिवाइज करो, जो क्लास के बीच में क्वेश्चंस करवाए गए हैं उनको रिवाइज करो, अपनी कॉपी पे लिख के देखो कि क्या अब वो बोले जा रहे हैं। तो अगर उनको अब बोल पा रहे हो तो कॉन्फिडेंट होना शुरू हो कि मुझे वो बात समझ में आती है, मेरे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते हैं। तो उनको लिख के करो, लिख के करो। खाली बैठे हैं मतलब समझो कि हमें राइट तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना चाहिए। अपने आप बिना लिखे अगर क्वेश्चन हमने केवल सुना सॉल्यूशन, हमें वो नहीं आ सकता, हमें वो नहीं आ सकता। तो अपने आप को हम लोग अगर मान लो कि जो क्लास, हर क्लास तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की है, जो अटेंड करके आए हो यहाँ तक, डबल एंगल तक जो पहुँचे हो, तो अब जो हमने जो 15-16 क्लासेस अटेंड करी अब तक ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब में अगर हमने हर क्लास में क्वेश्चंस अगर अपने आप सॉल्व नहीं करे तो यू आर एक्चुअली मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, और वो नहीं करना चाहिए। ईजिली डूएबल काम है, 100% ट्रिग्नोमेट्री बहुत सॉलिडली प्रिपेयर होगी, पर क्वेश्चंस अपने हाथ से लिख के करो। और अब एडवांटेज क्या है कि कोई पीयर प्रेशर तो है नहीं, कोई बच्चा ये तो कोई स्पीड लगी नहीं हुई कि साथ वाले बच्चे ने कर लिया मैंने नहीं करा। अब अपने आप करना है। जहाँ पे ब्लॉक हुए हो तो मेरा स्टेप नोटिस करो, पॉज कर लो वहाँ पे, और फिर उसके बाद अपने आप करना शुरू करो। जहाँ, क्योंकि अपने हाथ से लिखने से ना हमारा कॉन्फिडेंस बनता है, हमें चलना आता है, हम लोग चलना शुरू होते हैं, तो उस प्रोसेस से नहीं बचना। तो आज वाली क्लास कंप्लीटली डबल एंगल वाले टास्क को पे बेस्ड, और जो हमने ABCD फॉर्मूले कर चुके हैं पहले उन सब पे बेस्ड कंबाइंड क्लास है। तो एक ही क्वेश्चन देखते हैं कि हमने क्या करे थे इस असाइनमेंट में डिस्कस। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, पर देखो सेंस नोटिस करना कि सोचना कैसे है। हमें क्या गिवन था कि tan थीटा बराबर है b/a के। हमसे कहा कि इसकी वैल्यू निकालो, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा। तो देखो मेरा सिंपल सा थॉट प्रोसेस होता कि मैं cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा डाल देता। क्यों? क्योंकि tan थीटा गिवन है। tan थीटा कितना है, विच इज सिंपली 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू डाली। tan थीटा में बता था कि b/a है, ऐसे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करना था, सिंपली एलसीएम लिया। देखो ट्रिग्नोमेट्री पता है किस तरह का टॉपिक है, हमने सुना है लर्निंग बाय डूइंग। ट्रिग्नोमेट्री कैसे का टॉपिक है, बोलो अपने आप को कि इट इज अ लर्निंग बाय डूइंग टॉपिक। जैसे जैसे लिख लिख के करोगे ना वैसे वैसे अपने माइंड में मैप्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखो मैंने एग्जैक्टली वो करा, क्योंकि इसमें और कोई तरीका था नहीं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ बना, ये स्क्वायर इसके a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ये a स्क्वायर छत पे जाएगा मतलब न्यूमरेटर में जाएगा तो a के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2ab बन जाएगा। तो इट वुड बी 2b स्क्वायर a, कुछ नहीं इसमें से a कॉमन लो, डायरेक्टली आंसर आ गया। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, और ये आ गया a। दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट ये था tan पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसको प्रूव करना था कि ये 2 सेकेंड 2 थीटा। तो कंफ्यूज नहीं होते, पता है कंफ्यूजन क्या है, और ये बात ना याद रखो, हमने कई बार सुना कि हमें एग्जामिनर 2 तरीकों से ब्लॉक करते हैं। ये है कंप्लीट आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें या वो कंसेप्चुअली फंसाएंगे या प्रोसेस में। तो अब इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली तो क्या फॉर्मूला था वो हमें याद है, तो अब हमने प्रोसेस में हम लोगों ने स्मार्टली एक्ट करना शुरू करना है अभी से, तभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर होंगे। और कल को अब अगर मान लो अभी IIT देना है, वेल एंड गुड, नहीं तो कल को कितने सारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, ये सेंस याद रखना। तो मेरा सोचने का तरीका हमेशा ये रहता है कि ये क्वेश्चन तेज कैसे सॉल्व हो। तो ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये 2 टाइम्स 2 अपॉन कॉस 2 थीटा है। अब tan पाई बाय 4 प्लस थीटा हमें पता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दूसरा क्या बना 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। जब एलसीएम लोगे तो हमें विजिबल है कि सिंपली 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्सपैंड ना करो, कैलकुलेशंस फास्ट करो, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपली मैंने एक्सपैंड करा, नीचे आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है 1 अपॉन कॉस 2 थीटा विच इज RHS। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये इजीली होना चाहिए था। नेक्स्ट हमने ये क्लास में करा हुआ है इस तरह का, तो ये बस मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला था, अदरवाइज ये क्लास में हम लोगों ने इस एग्जैक्टली वैरायटी को डील करा हुआ है और काम किए, इसीलिए डाला था कि एक बार फिर से खुद करने पे एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। हमें कहा गया कि शो दैट √3 कोसेकेंट 20 डिग्रीज माइनस सेकेंट 20 डिग्रीज। अभी हमें आता नहीं तो हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा, ये बन गया। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया √3 cos 20 डिग्रीज माइनस साइन 20 डिग्रीज अपॉन दिस। अब ये हमें विजिबल है कि हमें साइन 20 डिग्रीज और cos 20 डिग्रीज की वैल्यू तो नहीं आती, लेकिन जो अगर ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा नहीं बन गया, तो अगर मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, जो कि इसको इसमें बहुत ईजी था, 2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नीचे साइन 20 cos 20, तो उसको भी अगर मैं एक 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये नीचे साइन 40 डिग्रीज नहीं बन गया, और ये क्या बन गया सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 साइन 20 विच इज साइन a माइनस b एंड दैट इज व्हाट साइन डायरेक्टली 60 माइनस 20 विच इज साइन 40 डिग्री। तो ये साइन 40 डिग्री बना, ये नीचे साइन 40 डिग्री बना हुआ है, दोनों कैंसिल हो गए और 2 एक ये वाला और मिला के ये आ गया 2 2 ज़ा 4 हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चंस का सेंस एग्जैक्टली बहुत सिंपल है, पर राइट तरीके से उस पर कॉन्फिडेंस बनाओ, तब बनेगा सही सेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एग्जैक्टली हमारा नोन पॉइंट था, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर अब देखो, अब इस बात को समझना, अब तक हमारे माइंड में थॉट होता है कि जो बुक्स में करा हुआ है वही सबसे बढ़िया रूट है, अब उसको भी छोड़ दो। अब क्या पता जो हम लोग मेथड डिस्कस करें वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तो उसको पकड़ो कि हाउ एम आई ट्राइंग टू ब्रेक दैट क्वेश्चन। तो अब ये cos 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा, इसको मैं एक्सपैंड नहीं करूंगा क्योंकि क्लियर बहुत लंबा हो जाएगा। साथ में इसमें cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि cos स्क्वायर b को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b, वो भी नहीं लगाते। तो इसमें फिर हम लोग क्लियरली ये हमें सोचना चाहिए था कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें इसके कॉरस्पॉन्डिंग डबल एंगल में, cos स्क्वायर थीटा को हम पढ़ सकते थे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, cos स्क्वायर अब इसको पढ़ सकते थे 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल बाय 2 मैंने बाहर लिख लिया। ऐसे ही नेक्स्ट के साथ भी उसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो बाय 2 बाहर आ गया, ये 1 और ये वाला 1 मिला के 3 बन गए, ये बच गया मेरे पास, ये बनी मेरे पास एक्सप्रेशन। अब इसमें इसको तो रहने दो, अब डायरेक्टली इसमें नोटिस करो तो ये cos c प्लस cos d है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको लिखे रहने देते हैं, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8 पाई बाई 3 बाई 2 विच इज 4 पाई बाई 3 cos c माइनस d बाई 2, आ गया cos माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 विच इज cos माइनस 2 थीटा, पर cos माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा ही हो जाता है। ये बनी एक्सप्रेशन। अब cos 4 पाई बाई 3 कितना बना cos पाई प्लस पाई बाई 3 एंड दैट इज माइनस cos पाई बाई 3, ये माइनस cos पाई बाई 3 बना। देखो cos माइनस पाई बाई 3 नहीं बना, cos माइनस cos पाई बाई 3 बना। इसका आंसर कितना होता है -1/2, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3/2। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने करा हुआ है पर अपने हाथ से निकलना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत पसंद है और हमने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है, पर इसको बस फिर से मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला था।
देखो ट्रिग्नोमेट्री में लोग क्या नहीं समझ पाते और कहीं लिखा नहीं हुआ इसलिए वो कभी समझ नहीं पाते। ट्रिग्नोमेट्री में अनलेस हमसे कुछ सॉल्व करने को कहा हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो अलग बात है, नहीं तो 99% क्वेश्चंस जो हम लोग बुक्स में देखेंगे उसमें हमें क्या कहा होता है कि इस बात को प्रूव कर दो। तो अब अगर किसी बात को प्रूव करना है तो हमने इसको दिखाना है कि वो ये है या इसको दिखाना है कि वो ये है, इन दोनों को हमने आपस में दिखाना है कि वो इक्वल है। तो जब भी कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएँ तो इस बात को रट लो, जो हमने क्लास में कई बार सुना भी है कि जो प्रूव करना है उसके पीछे भागो, जो प्रूव करना है उसके पीछे भागो, मतलब वो बनाने की कोशिश करो। तो ये क्वेश्चन उस बात का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। सीकेंट 8a कितना बना, 1 माइनस कॉस 8a अपॉन 8a कॉस 8a, और ये क्या बन गया सिंपली 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a, ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब अगर सिंपली अगर हम लोग इस 1 माइनस, अब मुझे क्या प्रूव करना है, tan 8a, tan 8a कितना होता है, sin 8a अपॉन कॉस 8a, तो उसमें से cos 8a तो है यहाँ पे, मुझे sin 8a चाहिए ऊपर। ऐसे ही tan 2a प्रूव करना है तो cos 4a नहीं चाहिए, tan 2a प्रूव करना है, cos sin 2a अपॉन cos 2a। तो अब अगर मैं इस 1 माइनस cos 4a को लिख लूँ 2 sin स्क्वायर 2a, डबल एंगल 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos, देखो इसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पे ये 1 माइनस cos 8a कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर 4a, 2 sin स्क्वायर 4a, डायरेक्टली ये टर्म बन गई 2 sin स्क्वायर 4a। ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब एक बात सोचो कि न्यूमरेटर में हमें sin 8a चाहिए, तो अगर मैं sin स्क्वायर 4a को ब्रेक कर लूँ 2 टाइम्स sin 4a और एक और sin 4a इंटू cos 4a, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो अब जो एक ये 2 sin 4a cos 4a है, ये तो मिला के बना लेगा sin 8a, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 8a और नीचे ये cos 8a, ये मिला के tan 8a तो बना गए जो हमने प्रूव करना है। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में ये एक sin 4a एक्स्ट्रा रह गया, न्यूमरेटर में नोटिस करो कि एक ये sin 4a एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सब एडजस्ट हो गया, और डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा आ रहा है 2 sin स्क्वायर 2a, पर मुझे sin 4a तो चाहिए ही नहीं। तो न्यूमरेटर वाले sin 4a को अगर मैं पढ़ लूँ 2 sin 2a इंटू cos 2a, और एक sin 2a को कैंसिल कर दूँ, 2 भी कैंसिल हो गया और एक sin 2a भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, sin 2a नीचे cos 2a ऊपर, विच इज tan 2a। तो ये था इस क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और बहुत अच्छा था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको बनाने में फंस जाते हैं। तो फोकस क्या होना चाहिए कि जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसके पीछे भागो। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन का सेंस इंटरेस्टिंग था, क्यों, क्योंकि इस असाइनमेंट में हो सकता है कि क्वेश्चन ब्लॉक हुआ हो। तो सीखना पता है क्या कि होता क्या है कि हमें फॉर्मूले आते हैं तो हमें लगता है कि सारे फॉर्मूले वहाँ पे लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होना। मेन काम एक्चुअली 10th तक भी यही था, 11th में भी यही है कि जो प्रूव करना है उसको हमने प्रोसेस पे ब्रेक करना है इन द ईजीएस्ट पॉसिबल फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करें, एक थॉट मन में आया कि इस 2 sin स्क्वायर थीटा को लिख लिया जाए डायरेक्टली 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बना के फिर cos 2 थीटा और इसके बीच में CD फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। एक पॉसिबिलिटी ये थी। एक थॉट आया कि ये cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये एक तरीके से cos 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल है, तो cos 2a को क्या पढ़ सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसको पढ़ सकते थे 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों करूं, क्योंकि फिर cos अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो कॉमन निकल सकता है। तो हमने सारे फॉर्मूले एक्सपैंड नहीं करने, हमने सिंपल तरीका सोचना होता है। देखो मैंने पहले लिखा नहीं, पहले सोचा कि मैं ये करूँगा, तो ये सोचना इज एक्चुअली द मेन स्किल कि हमें समझ में आए। देखो मैंने इसको ब्रेक करा, अब इसमें से टारगेट क्या है कि मैं इसमें से और इस टर्म में से 2 cos अल्फा प्लस थीटा बाहर कॉमन ले लूँ। क्यों ले लूँ, 2 cos अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे, ये साइन अल्फा 2 टाइम्स एक 2 इसके साथ आ गया, यहाँ पे 2 sin अल्फा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया सिंपली cos अल्फा प्लस थीटा, जो -1 एंड वाला है उसको बाहर लिख दिया। तो अब ये cos अल्फा प्लस थीटा बिना पेन उठाए हमें याद होता है cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा, तो प्लस 2 टाइम्स करोगे तो ये cos अल्फा cos थीटा माइनस प्लस sin अल्फा sin थीटा बन जाएगा, विच इज cos अल्फा माइनस थीटा, वो हमने लिख दिया, -1 लिखा हुआ है। अब ये cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, उसका फॉर्मूला अप्लाई करा। उसका फायदा क्या हुआ, -2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बच गया, विच इज cos 2 अल्फा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा।
तो अगर इस क्वेश्चन में अगर ब्लॉक हुए हो या इसको किसी और तरीके से कराओ तो इट इज़ 100% ओके, पर ये क्वेश्चन अच्छा था। तो अगर इसमें अगर ब्लॉक हुए हो तो इसका सेंस नोटिस करो कि इसको डील कैसे कैसे करना बताया गया, और अपने हाथ से लिख के देखो। अब देखो कि क्या ये अब हो पाता है। तो अगर पहली बार में नहीं हो पाया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड बार में राइट करो। सेकंड बार में राइट तो कर सकते हो ना। अब तो हमने सुना है एक बार उस रोड मैप को पकड़ लिया, क्योंकि इससे हमारे माइंड में क्लैरिटी बढ़ती है कि बोलना कैसे है। वो क्वेश्चन अपने आप करे बिना नहीं हो सकता। तो दिस वॉज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम लॉजिक। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंपल था एक्चुअली। हमें tan अल्फा गिवन था कि 3/2 tan बीटा है। तो अब LHS और RHS को कंपेयर करो। लेफ्ट हैंड साइड में अगर नोटिस करो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें अल्फा और बीटा दोनों है, जबकि राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें देखो अकेला बीटा है। तो मैंने सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए था कि अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में अकेला अल्फा और बीटा, मतलब दोनों है अल्फा और बीटा, राइट हैंड साइड में अकेला बीटा है। तो पहला थॉट ये आया माइंड में कि क्यों ना एक काम करें कि लेफ्ट हैंड साइड से पूरी तरह अल्फा हटा दें, उसको इन टर्म्स ऑफ बीटा बनाते हैं, बाद में देखेंगे। तो हमने LHS को एक्सपैंड करा tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B, और tan अल्फा की वैल्यू हम जानते थे, दैट वाज 3/2 tan बीटा, उसको लिख दिया। तो आगे सिंपली 3/2 - tan बीटा, वो आ गया हाफ ऑफ tan बीटा, और नीचे बन गया ये। तो ये बना LHS। तो RHS में क्या लिखा हुआ, sin 2 बीटा cos 2 बीटा। तो sin 2 बीटा को भी इन टर्म्स ऑफ tan बना दो, cos 2 बीटा को भी इन टर्म्स ऑफ tan बना दो। ये बनी एक्सप्रेशन। अब सिंपली ये लिखते ही ये एग्जैक्टली वही बन जाएगा जो हमें प्रूव करने को दिया गया है। सिंपली इसका एलसीएम ले लो, दिस वुड बी एग्जैक्टली द सेम। तो सेंस क्या था कि हम लोग इस बात को नोटिस कर सकें कि हम लोग प्रोसीड कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब की बार हमने दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो इसका सेंस हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करा हुआ, वैसे बस प्रैक्टिस के लिए दिया था। हमें विजिबल है कि डायरेक्टली sin C + sin D यहाँ पे अप्लाई करो, cos C + cos D यहाँ पे अप्लाई करो। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे हमारे पास tan of x + y/2 आ जाएगा। तो जब tan थीटा आ गया मेरे पास, तो sin 2 थीटा निकालना हमें आता है। sin 2 थीटा कितना हो जाता है, देखो अगर ये थीटा है तो sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, sin x + y, दैट वुड बी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लो, एग्जैक्टली यही हमें कहा हुआ था प्रूव करने को। तो ये क्वेश्चंस तो हमारे होने चाहिए 10-10 सेकंड में, बहुत इजी था। इसमें हमें tan, ये भी बहुत सिंपल था। क्वाड्रेंट कौन सा था, सिंपली क्वाड्रेंट था इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, कॉस कैसा होगा, नेगेटिव। तो भी हमारे पास वैल्यूज डायरेक्टली बन गई। ये वाला थोड़ा सा काम का था, आंसर नहीं है इसमें, यही थी एक्सप्रेशन। और इसके थ्रू ना ये सेंस याद रखना। अब की बार ये एंगल कहाँ पे था, 3π/4 से पाई के बीच में। तो जब एंगल 3π/4 से पाई के बीच में है, तो ये सोचो 3π/4 है। तो एंगल जो थीटा अब की बार इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व था, वो यहाँ ये कोई ऐसा एंगल है, कोई ऐसे का एंगल था थीटा, 3π/4 से पाई के बीच में, 3π/4 से ज़्यादा है। तो अब जो 1/sin स्क्वायर थीटा है, हम जानते हैं कि ये क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म 1 + cot स्क्वायर थीटा + 2 cot थीटा लिखी हुई है, विच इज़ वॉट, a² + b² + 2ab, विच इज़ 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और x² का अंडर रूट हमने स्क्वायर रूट, अब हम बाकी बच्चों वाली गलतियाँ नहीं करेंगे। हमें क्लैरिटी है कि वो mod x होता है, वो x नहीं होता। तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जैसे हमने ये बनाया तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ 1 + cot थीटा। तो अब इस क्वेश्चन में सारी अंडरस्टैंडिंग किस बात पे डिपेंड करती है कि जो 1 + cot थीटा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अब tan थीटा के बारे में सोचो। देखो अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज होता तो मैं याद करता कि tan थीटा कैसा होता है। tan थीटा 3π/4 पे रिकॉल करो कि tan 3π/4 का आंसर होता है -1, इसका आंसर होता है -1। अब जैसे जैसे tan का एंगल बढ़ाओगे, जैसे जैसे tan को 3π/4 से 0 की तरफ लेके जाओगे, तो tan का आंसर होगा तो नेगेटिव, tan का आंसर होगा तो नेगेटिव। लेकिन अब की बार जो एंगल है वो एंगल कम हो गया, नेगेटिव होगा और वो -1 से 0 के बीच में होगा। तो tan का जो आंसर होगा जब थीटा वैरी करेगा, ये बात बहुत काम की है। अगर इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए तो ये सीखना, अगर ये एंगल 3π/4 से पाई के बीच में है तो क्या हम नोटिस कर सकते हैं कि tan थीटा का जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव। और वो नेगेटिव भी कैसा होगा, कोई नंबर होगा -1 से 0 के बीच का, -1 से 0 के बीच का। कोई एग्जांपल देके मान लो बोलूं, मान लो -0.25 होता,
तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा, tan थीटा अगर -1 से 0 है तो cot थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है। तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, क्या हम देख के जज कर पा रहे हैं कि उसका आंसर -1 से छोटा हो जाएगा? देखो 0.25 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0.25 दैट इज 4। तो -0.25 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -4। वो -1 से कम नंबर होगा। तो जो 1 प्लस कॉट थीटा का जो ये कॉट थीटा है, ये -1 से छोटी वैल्यू है। तो 1 प्लस कॉट थीटा वुड बी अ नेगेटिव टर्म। तो इसके मॉडुलस को जब एक्सपैंड करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे। कैसे करेंगे? इसके बाहर माइनस का साइन लगा देंगे। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। 1 प्लस कॉट थीटा वॉज अ नेगेटिव टर्म। तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं? मॉडुलस कैसे हटाते हैं? उसके बाहर माइनस साइन लगा के। इसलिए हमने ये आंसर बनाना था कंप्लीटली। तो अगर इसमें ये बात को अगर मिस करा है तो ट्रबल नहीं है, पर अब ध्यान में रखना ये क्वेश्चन की ये अंडरस्टैंडिंग काम की थी। ये बहुत सिंपल था। कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, इसको 1/tan थीटा लिया, एलसीएम लिया, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आंसर ही बना पड़ा था। सिंपली ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बन गया, विच इज tan 2 थीटा का रेसिप्रोकल। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये इसलिए दिया था, प्रैक्टिस के लिए था वैसे ये भी, कि एक बच्चा फॉर्मूला यहाँ पे गलत ना अप्लाई करे, कि जो बच्चा यहाँ पे गड़बड़ करता वो गड़बड़ होती प्रोसेस की, इसको एक्सपैंड करने की करता। क्यों करो एक्सपैंड? देख के दिखानी हमें कि ये 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बना हुआ है, वो तो cos 2 थीटा होता है। बस जो थीटा है अब की बार वो ये एंगल है, तो बाद में थीटा की जगह बस वो एंगल लिख दो। तो ये क्या बन गया? cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा कितना था? π/4 माइनस a, तो वो बन गया cos π/2 माइनस 2a विच इज sin 2a, जो प्रूव करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था और हमें सही करना था डील। ये प्रैक्टिस के लिए था, बहुत इजी था। देखो इसमें LHS में थीटा है, RHS में 2 थीटा है, तो या तो 2 थीटा को थीटा बनाओ या थीटा को 2 थीटा बनाओ। एक तरफ चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो मान लो कि इसको मैंने पढ़ लिया 1/cos 2 थीटा, दिस इज sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो सिंपली एलसीएम लेके RHS इज 1 माइनस sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। 1 माइनस sin 2 थीटा हमारी गली में फिर रहा होता है, वो क्या होता है? cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये फैक्टराइज हो जाएगा आगे। cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, एक cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर नीचे काट दो, LHS अपना रेडी हो गया। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस। और देखो कॉन्फिडेंस से होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व, फॉर्मूले याद होंगे। और ये बिल्कुल बेकार था। cos थीटा हमें गिवन था कि हाफ ऑफ a प्लस 1/a है। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख दो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इसको एक्सपांड जब इसका स्क्वायर करोगे तो दिखता है कि ये 1/4 बन जाएगा। तो एक 2 के साथ कट के 1/2 बाहर आ गया, इसको मैंने सिंपली एक्सपांड कर लिया। तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, हाफ ऑफ 2 1 बनता, तो ये और ये 1 कैंसिल हो गए, और यही प्रूव करना था। तो अगर अपने हाथ से लिखने पे इस क्वेश्चन को ब्लॉक हुए हो तो नोटिस करो कि मैं इतनी फास्ट कैसे कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली द सेम लॉजिक, एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूलाज विच वी नो, पर अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। ये क्वेश्चन काम का था, और हो सकता है कि इस वाले में ब्लॉक हुए हो, पर हमने करा हुआ है, क्लास में भी करा हुआ है, तो इसलिए ये होना चाहिए था। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी इस अंडरस्टैंडिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कि हमने LHS को RHS बनाना है। तो देखो मैं सोचूंगा कैसे, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा नहीं, वहाँ पे cos 2 थीटा है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, वहाँ पे नहीं है sin स्क्वायर थीटा, वहाँ पे तो cos 2 थीटा है, यहाँ पे cos 2 बीटा है, वहाँ पे cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा है। तो मेरे मन में एक पहला थॉट ही ये आया कि देखो मुझे LHS को अगर मैंने RHS बनाना है तो मुझे कोई एक सिरा पकड़ना है। तो मेरे मन में क्लियर सा थॉट आया कि अगर LHS को अगर RHS अगर बनाना है तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को हटाओ, cos 2 थीटा को लाओ, एक चीज़ तो पहले कॉमन बनाओ। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और sin स्क्वायर थीटा कितना बनता है? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये बस शिफ्ट हो गया, और cos 2 बीटा इज cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, ये एक्सप्रेशन है। तो दिस वॉज द LHS। ये कैंसिल नहीं करा हुआ, ये डिनोमिनेटर की लाइन शिफ्ट कर गई है, ये बनी एक्सप्रेशन। अब यहाँ से अब सिंपली अब मैं सारी cos 2 थीटा वाली टर्म्स को एक साथ करता। देखो यहाँ से cos 2 थीटा कितना आ रहा है? cos 2 थीटा के साथ यहाँ से क्या आ रहा है? हाफ, और यहाँ से cos 2 थीटा के साथ क्या आ रहा है? सिंपली माइनस कॉमन लेके cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। मैंने सारी cos 2 थीटा वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया। देखो cos 2, और कांस्टेंट यहाँ से क्या आ रहा है? देखो यहाँ से आ रहा है हाफ, यहाँ से क्या आ रहा है? हाफ इंटू ये पूरा, तो क्या बना? हाफ प्लस 1, हाफ कॉमन ले लिया मैंने, चलो 2 को बाहर ही रख लो, 1 प्लस सिंपली cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा।
सिंपली हाफ प्लस हाफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये बनी टर्म। 1/2 नीचे आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो यहाँ पे है ये कितना बन गया, कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा और एक और कॉस स्क्वायर बीटा मिला के हो गए 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2, मतलब वो आ गया कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये 2 कॉस स्क्वायर बीटा बन गई कांस्टेंट वाली टर्म। ऐसे मैंने cos 2 थीटा वाली टर्म्स को एक साथ करा। देखो यहाँ से आ रहा है हाफ, सिंपली हाफ बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया 1, यहाँ से बना माइनस, माइनस कॉमन लेके माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर बीटा। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 वो आ गया साइन स्क्वायर बीटा। तो एग्जैक्टली 2 कैंसिल, टर्म बन गई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। वही हमने प्रूव करना था। तो इसमें इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये नोटिस करो कि मैंने क्या पकड़ा, क्या सिरा पकड़ा। देखा कि LHS को RHS बनाना है तो कहाँ से पकड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आ गया तो बिल्कुल ही चलो हम लोग का करा हुआ क्वेश्चन आ गया, पर टारगेट ये नहीं है। टारगेट ये है कि वो कोई भी क्वेश्चन डालें हमारा होना चाहिए सॉल्व। तो उसके लिए सेंस ये पकड़ो कि कैसे इसको कैसे अचीव करा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बिल्कुल ही सिंपल था, देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि 1 माइनस कॉस 2a में फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज 2 साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a क्या बनता है, 2 कॉस स्क्वायर ए। ये लिख लो 2 साइन ए कॉस ए, ये 2 साइन ए कॉस ए। सिंपली 2 साइन ए हमने बाहर कॉमन ले लिया और नीचे 2 कॉस ए कॉमन, कैंसिल होते ही tan a आ गया। तो ये बिल्कुल ही फ्री के नंबर थे। ये भी बहुत ईजी था, कोसिकेंट ए इज 1 अपॉन साइन ए, कॉट 2a इज 1 अपॉन, मतलब सिंपली 2 बाहर और 1 अपॉन tan 2a। अब अगर मैं इस tan 2a को पढ़ लूँ sin 2a अपॉन cos 2a, या फिर tan 2a को पढ़ लूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये पढ़ लिया मान लो। ये करते ही अब हमें समझ में आता है, इसको ये लिखते ही हमें दिखा कि अब अगर मैं इस tan a को लिख लूँ sin a अपॉन cos a, तो उससे दोनों के डिनोमिनेटर में sin a आ जाता। तो सिंपली इसको पढ़ा sin a अपॉन cos a, तो वो cos स्क्वायर a यहाँ बन गया और 2 और 2 कैंसिल, तो sin a दोनों के नीचे कॉमन, क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a विच इज sin स्क्वायर a। तो सिंपली 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन sin a, दिस इज sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a अपॉन sin a विच इज 2 sin a। ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर था और बिल्कुल डुएबल था ये क्वेश्चन, कोई स्किल नहीं था इसमें भी। ये हमने क्लास पे भी करा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है और इसी बात का अच्छा एग्जाम्पल है कि हमने LHS से RHS पे जाना कैसे। टर्म थी cos 6a माइनस साइन 6a, तो इसमें सबसे पहले मेरे मन में थॉट आया a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूले का। वो क्या होता है a माइनस बी। वो करते ही देखो मुझे दिख रहा था कि अगर मैं इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर अप्लाई करूँगा तो a माइनस बी करते ही cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आएगा विच इज़ cos 2a। वो मुझे चाहिए बाहर, तो फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करा। ये cos 2a बना, जो प्रूव करना है देखो मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ, अंदर ये बना। तो अब इसको ये दिखाना है, ये काम रह गया। तो cos स्क्वायर a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस साइन की पावर 4a को हम पढ़ सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पढ़ सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वो फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये बन गया अंदर 1, वो भी हमें चाहिए। माइनस क्या आ गया, माइनस सिंपली माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। अब याद करो कि हमें ये बनाना आता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करोगे तो ये साइन स्क्वायर 2a बन जाएगा और एग्जैक्टली प्रूव हो गया और इजी था। ये बहुत ईजी था, इन दोनों में CD फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्रैक्टिस के लिए डाला था बस। ये लिखा 2 sin 4x कॉमन, अंदर डायरेक्टली आंसर ही बन गया। इस क्वेश्चन की टर्म में कहीं कोई गड़बड़ है। अब ये सारे क्वेश्चंस का पता है स्किल क्या है, ये भी केवल प्रैक्टिस के लिए दिए थे, कोई बहुत बढ़िया सेंस नहीं था। हमें ये किसी ने दिया और कहा कि प्रूव करो कि tan अल्फा √2 tan बीटा है, तो हमने क्लास में भी करा हुआ है। इसको देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करो, ताकि कि 1 सेकंड में सिंपली बन जाए tan स्क्वायर अल्फा। ये क्या बन गया, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सिंपली 4 और 2 कैंसिल होके 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर बीटा। इसका स्क्वायर रूट लिया, वही हमने प्रूव करना था कि tan अल्फा इज तो tan बीटा बराबर है √2 के। यहाँ पे ना ये कोसिकेंट 2 अल्फा होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कोसिकेंट 2 अल्फा होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, यहाँ पे अल्फा होगा। तो अब जब हमें tan अल्फा, देखो हमें एक तरह से x y अपॉन एक्स एक्चुअली गिवन था कि tan अल्फा है। तो अब सीकेंट 2 अल्फा कितना बनता है, सिंपली cos 2 अल्फा का रेसिप्रोकल, और कोसिकेंट 2 अल्फा इज व्हाट, सिंपली sin 2 अल्फा। तो sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यू डाल दो,
ये बिल्कुल वही क्वेश्चन था जो हमने आज क्लास के शुरू में करा, ये सेम था, तो केवल यहाँ पे इसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई होगी। ये क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग थी, हमें tan थीटा गिवन था, हमें tan थीटा गिवन था कि 1/cos 2 अल्फा है, और हमें कहा कि प्रूव कर दो कि sin 2 थीटा ये है। तो मुझे sin 2 थीटा क्या पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब सिंपली tan थीटा हमें दे दिया गया कि दिस इज 1/cos 2 अल्फा, तो मैंने उसकी वैल्यू डाल दी। एलसीएम लिया तो ये आ गया cos स्क्वायर 2 अल्फा + 1 और ये 2 cos 2 अल्फा। तो हमने क्या बनाना है इसको इन टर्म्स ऑफ tan, तो सिंपली इसको लिख दो 2 टाइम्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + cos 2 अल्फा का स्क्वायर विच इज 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। इस पूरे का कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में ना, बस ये यही कॉन्फिडेंस गैदर करना है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1 - tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर वाला 1 + tan स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक कैंसिल होके न्यूमिनेटर में तो 1 - tan की पावर 4 अल्फा आ गया, 1 - tan स्क्वायर अल्फा इंटू एक 1 + tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो एक ही कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, 1 - tan की पावर 4 अल्फा आ गया, नीचे 1 + tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 - tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, वो बना ही 1 + tan की पावर 4 अल्फा। ये दोनों कैंसिल हो गए, यही हमने प्रूव करना था। तो इनमें ना केवल काम क्या है कि लिख के करने की समझ आए, ये बहुत सिंपल था, क्लास में भी डिस्कस थे बहुत बार, ये वाला भी बहुत सिंपल था। सिंपली हमने पहले cos की पावर 4 5π/8 को पढ़ लिया, cos की पावर 4 3π/8। कैसे, हमें क्लियर है कि cos π - थीटा कितना हो जाता है -cos थीटा, पर पावर 4 थी इसलिए वो माइनस साइन एडजस्ट होके ये और ये सेम वैल्यू बन जाएंगे। ऐसे ये बराबर हो जाएगा cos की पावर 4 π/8 के, ये बननी थी टर्म। अब हमें cos π/8 नहीं आता, ये π/4 का हाफ है, तो हम इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते थे, हम इसको पढ़ सकते थे ये cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर है, और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 + cos 2 θ/2, तो 1 + cos π/4/2, ये 1 + cos 3π/4/2, इस पूरे का स्क्वायर। cos π/4 इज 1 सिंपली 1/√2, cos 3π/4 इज -1/√2, बस वैल्यू डाल दो डायरेक्टली आंसर आ गया, तो इसमें कोई स्किल नहीं थी। ये क्वेश्चन में अकेली बात पता है क्या थी बताने वाली, वो ये थी कि हमें उन्होंने दिया कि cos थीटा बराबर है इसके, और कहा कि ये प्रूव करो। तो पता सबसे पहले क्या देखना चाहिए था कि जो कनेक्शन बनाना है वो बिटवीन थीटा और अल्फा है, और बीटा जो है वो अलग है, तो मुझे इसका मतलब थीटा और अल्फा को एक साथ करना चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था। देखो पता है इन क्वेश्चंस में सीखना क्या चाहिए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते कैसे हैं, बजाय इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करा। तो हमें ये दिखा कि दिस वाज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे दिखा कि क्या बनाना है tan स्क्वायर β/2, तो डायरेक्टली क्या क्लिक करता, कॉम्पोनेंट डिविडेंड दो, अप्लाई करा 1 - cos β 1 + cos β। अब यहाँ पे सिंपली CD फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली आंसर बन जाएगा, cos c - cos d cos c + cos d, उधर tan स्क्वायर β/2 बना ही हुआ है, तो CD फॉर्मूला अप्लाई करते ही डायरेक्टली प्लेट में हमारे ये आंसर गिरा हुआ होगा। ये भी हमने पहले करा था, इसमें sin अल्फा प्लस sin बीटा। आप देखो इस क्वेश्चन में ये बनाने के बाद अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता तो tan अल्फा प्लस β/2 आ जाता, पर मुझे तो tan अल्फा माइनस β/2 चाहिए। कैसे ऑब्टेन करें, तो मेरे मन में आया कि अल्फा माइनस β/2 बनाने के लिए आर वी एबल टू सी कि हमें अब की बार इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना चाहिए था। उससे क्या होता कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस β/2 बाहर कॉमन आ जाता, अंदर sin स्क्वायर अल्फा प्लस β/2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस β/2 बचता, विच इज 1। ये था इस क्वेश्चन में करने वाला मेन काम। तो हमारे पास cos अल्फा माइनस β/2 आ गया कि दिस इज √a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाई 2। तो वहाँ से हम फर्दर tan तो अब निकाल ही सकते थे। तो दिस वॉज द मेन टास्क। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, पर इसमें अच्छा केवल ये था कि हमें फिर से वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली बात अप्लाई करने की समझ रहे। तो जैसे हमने वो राइट अप्लाई करी, उसमें इसके बाद कोई स्किल नहीं था, सिंपली अप्लाई करा, और वहाँ पे भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करा। 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये बन गई एक्सप्रेशन।
तो इधर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू दिस इज tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू, देखो ये उल्टा बना तो ये आ गया cot स्क्वायर बीटा बाई 2, दिस इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मिल गया हमें। और यही हमें कहा गया था प्रूफ करने को कि tan थीटा बाई 2 का एक आंसर tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2 है। यहाँ दो आंसर आ गए ना, प्लस माइनस, यही कहा था प्रूफ करने को। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर हमने एग्जीक्यूट देखो बिल्कुल राइट तरीके से करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं।